हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुशील और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप सभी का काफ़ी सवाल होता होगा कि हाउ टू अप्रोच कैसे करें आखिर। तो उसी के बारे में आज डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आपको अप्रोच एक्चुअली कैसी करनी चाहिए, ताकि जब गेस्ट को अप्रोचिंग करें तो जो आपका गेस्ट है 110% वो आए ही आए। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले आपको देखो, अगर आप अप्रोच करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको किसे अप्रोच करना है, आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट हॉट मार्केट में करना है, वार्म मार्केट में, कोल्ड मार्केट में, फ्रेश मार्केट में, आपको ये पता होना चाहिए। जनरली जो अप्रोच कहता है वो हॉट मार्केट या तो वार्म मार्केट में किया जाता है। अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन की, जिसको भी आप अप्रोच करना चाहते हो, मीन्स मान लो आपने मौसी के लड़के को कर रहे हो, या किसी गांव वाले को कर रहे हो, या किसी अपना कोई हॉट है, मतलब एक फ्रेंड है, उसे आप कॉल कर रहे हो, तो आप कॉल करो और आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हॉट है मतलब पता ही होगा, वाम में भी जनरली पता ही रहता है। आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ अप्रोच में, हाउ टू अप्रोच में, जब अप्रोच करते किसी को, उसके बारे में, साथ में उसे एम्बिशन क्या है, उसके ड्रीम क्या है, वो क्या चाहता है, कैसे काम करना चाहता है, आगे उसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ताकि जब आपको उसे कन्विंस करना हो, या तो आप जब उसे अप्रोच करते हैं तो आपको उसे बताने में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि जिससे जो चीज़ चाहिए अगर आप वही दे देंगे तो वो खुश हो जाता है। साथ ही साथ में दूसरा जो पॉइंट आपको पता करना चाहिए कि वो उसका डिपेंडेंसी किस पर है, मतलब वो किस पे डिपेंड है। सपोज हो सकता है अपने भाई पे डिपेंड हो सकता है अपने पापा पे डिपेंड हो सकता है अपने गार्डियंस, कोई और गार्जियन पे डिपेंडेंस हो सकता है। तो जब भी आप अप्रोच करें, आप ये टारगेट रख के अप्रोच करें कि जब भी आप उसे शो द प्लान दिखाएंगे तो उसको, और साथ में उसके गार्जियन को, जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है, क्योंकि बाद में लास्ट पैसे की आएगी। क्योंकि अगर वो डिपेंडेंस नहीं है, वो उस पर डिपेंडेंसी दूसरे की है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता। और आप बोलेंगे बाहर जाके किसी को समझाना नहीं है, तो बाकी आपको पता ही है बाहर में लोग जाके क्या बोलता है। तो ये दो पॉइंट पे आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अप्रोच करने की सोच रहे हो तो आप ट्राई करो अप्रोच करने का 9 to 6 PM ही करो। और अप्रोच बिजनेस हावर में करना है, और साथ में अप्रोच का टाइमिंग रहना चाहिए 2 से लेकर 3 मिनट ओनली। इससे ज़्यादा अगर आप अप्रोच करते हो तो में भी पॉसिबल है आपका गेस्ट कट जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि अप्रोच में कई तरीके होते हैं, इस तरीके को भी आपको फॉलोअप करना चाहिए। अगर ये तरीका फॉलोअप करते हो तो यू डेफिनेटली गॉट रिजल्ट। तो इसके साथ साथ हमेशा हरी अप, मतलब जल्दी में रहने के साथ साथ आपको, जब भी आप अप्रोच करो, देखो ये प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत कम लोग फॉलोअप करता है, लेकिन अगर आप फॉलोअप करेंगे तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल तक मिलने वाला है। आपको नेक्स्ट लेवल में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या कि जब भी आप अप्रोच कर रहे हो तो आप हमेशा ट्रेसिंग सेंस में होने चाहिए। ट्रेसिंग कोड आपका बहुत ही होना चाहिए, बेहतरीन लेवल का। बेहतरीन लेवल मतलब फॉर्मल टी शर्ट, जूते पहन के, बिल्कुल ऑफिस वाली बातें करें, जैसे ऑफिस में बातें करें तो खड़ी हिंदी में बातें करनी है आपको। ताकि अगर किसी को आप बता रहे हो काम के बारे में, तो आपको एकदम प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ, आप जो काम बता रहे हो सामने वाले को लगना चाहिए। और हाँ, आप हमेशा जल्दी में रहिए, हरी अप रहेंगे। जितना अप्रोच का टाइमिंग आपको कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। शो द प्लान ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ऐसा भी नहीं करना है कि शो द प्लान आपको मोबाइल पर ही देते रहना है, क्योंकि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट बातें करेंगे तो आपको गेस्ट को सब कुछ पता हो जाएगा, तो फिर आपको वहाँ आएगा ही क्यों। तो इसलिए आपको ट्राई करना है उतना ही देना है, ताकि उसके अंदर उत्सुकता रहे। उत्सुकता रहेगा तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी अप्रोचिंग का कुछ ऐसा ही हुआ था, और मैं आज ग्लेज में काम कर रहा था फिर। क्योंकि जब मेरे प्लान कॉल करते थे तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही बातें करते थे, और क्या ही बताऊँ आपको। फिर ना किसी को बताया, चलो देख के आते हैं, वहाँ पे गया, पैसे की तो लेके नहीं गया था, तो क्लाइंट ने ऐसा अपारहेंशन लगाया कि पैसे भी मैंने विदिन 1 to 2 आवर में ही मंगा लिया।
तो ये होता है। तो ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस भी है, जो कि ठीक है, अगर कोई काम नहीं करता तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसके पैसे ऑन द स्पॉट उसी दिन वापस हो जाने चाहिए। अगर आप वापस नहीं कराते तो भी आपको आगे चल के काफ़ी समस्या भी देखनी पड़ सकती है। तो आई विल रिकमेंड ऑल्सो कि आप जब भी आप किसी को सौदा प्लान दिखाते हैं, वो पैसे जमा कर देता है, चाहे 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, 10,000 हो, 15,000 जितना भी हो। आप अगर उसको बिज़नेस नहीं जमता है तो उसे आपको फोर्स नहीं करना है। अगर मान लो उसने काम किया भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते और फिर भी उसे जम नहीं रहा है, अगर उसका एक्चुअल में सेल नहीं कटा है, तो आप उसके पैसे उसे वापस करवा दीजिए। 1-2 हज़ार कम करवा के दे देंगे, ओके है, नो इश्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे करवा दीजिएगा, नहीं तो कल के चल के आपको काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी इसके रिगार्डिंग। ये अप्रोच का फंडा है, लेकिन इसमें कुछ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं करना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं किया तो, कि जैसे चेतन सर बोलते हैं कर्मा वापस आता है, तो बिल्कुल कर्मा वापस आता है। तो उस कर्मा को ध्यान देकर ही हमें काम करना चाहिए कि अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो अगर आप दूसरे के साथ बुरा होगा, मान लो किसी के अपने पैसे खा गए, अगर वो घर गया और घर पे सबसे पहले तो आपको घर वालों को टॉर्चर करेगा, जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। साथ में घर वालों को टॉर्चर करेगा तो घर वाले आप पर प्रेशर बनाएंगे और आपने एक प्रकार से गलत हुआ, आपके कारण दूसरे को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उसके मन से बद्दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, तो क्या आप सक्सेसफुल बन पाएंगे जैसे कि चेतन सर बोलते हैं। तो आप हमेशा ट्राई करो कि सिंपली अच्छे से काम करने का ट्राई करो। सफलता मिली तो ठीक है, नहीं तो आप दुनिया में सक्सेसफुल बन जाएंगे। हाँ मेरे फ्रेंड, आप रेलवे का ट्रेनिंग लेके आप जरूर सक्सेसफुल बन जाएंगे, आप कहीं पे भी काम करेंगे लेकिन आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपको भविष्य में कभी भी कोई पागल नहीं बना सकता, जैसे बोलते हैं ना क्लेज के पागल है, पागल नहीं बना सकता। आपको इस चीज़ का ट्राई करना है। और हाँ, अगर आपको और भी ट्रेनिंग के बारे में जानना है, जैसे कि हाउ टू अप्रोच के अलावा इस राइट स्टेप, ये सब तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट मैं लास्ट में लगा दूंगा, मैं न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैंने 11 की 11 ट्रेनिंग क्लास के बारे में यहाँ लगा दूंगा साइड में, आप देख लीजिएगा, चाहे इधर रहेगा, आपको देख लीजिएगा। न्यू ट्रेनिंग क्लास का मैं प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, आप वहाँ से बार बार जाकर आप देख सकते हैं सारी की सारी ट्रेनिंग क्लास की। तो हाउ टू अप्रोच पे है, बाकी अपकमिंग टाइम में अगर आपको ओल्ड वाली देखनी है तो ओल्ड वाली ऑलरेडी हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल मैं अब ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ों को न्यू मतलब नया नया प्लेलिस्ट बना के लगा दूंगा, जैसे कि इनकम सीरीज़ के बारे में, नए बिजनेस प्लान के, ट्रेनिंग क्लास के बारे में, फील्ड में कैसे काम करें, सारा चीज़ों का मैं ट्राई करूँगा, न्यू प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप उस वीडियो को वॉच करके देख सकते हो और सीख सकते हो सारी चीज़ों को। बाकी प्लेलिस्ट यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा होगा, वॉच कर सकते हैं अगला ट्रेनिंग क्लास को। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।